अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं नाज़रीन इकराम आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा पुरअसर वजीफ़ा, एक पुरअसर अमल जिसके ज़रिए आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी, तमाम बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, आपके कारोबार में बरकत होगी, आपके घर से तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। नाज़रीन इकराम, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप हज़रात को एक ऐसा करामाती वजीफ़ा बताने वाले हैं जिस वजीफ़े को आप हज़रात को एक गिलास पानी पर पढ़ लेना है और एक गिलास पानी का राज आप हज़रात को हैरान कर देगा। नाज़रीन इकराम, एक गिलास पानी आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा, इतना ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा कि आप हज़रात शुमार भी नहीं कर सकते और हम हज़रात बता भी नहीं सकते। नाज़रीन इकराम, ये एक ऐसा बाबरकत वजीफ़ा है, ऐसा पावरफुल वजीफ़ा है कि इस वजीफ़े से आपके घर में जादू या जिन्नात का असर होगा तो चाहे कितना भी पुराना जादू हो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इस वजीफ़े से आपके घर की गुर्बत भी ख़त्म हो जाएगी, परेशानियां भी ख़त्म हो जाएंगी, आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। लाइलाज बीमारियां, जिन बीमारियों का इलाज कराकर आप थक चुके हैं, ऐसी बीमारियां भी इस वजीफ़े की बरकत से ख़त्म हो जाएंगी। और अगर आपकी दुकान में या मकान में खैर व बरकत नहीं होगी तो इस वजीफ़े से दुकान में और मकान में बेइंतहा बरकत आ जाएगी। नाज़रीन इकराम, आपकी कैसी भी परेशानी हो, बड़ी से बड़ी परेशानी इस वजीफ़े की बरकत से ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन इकराम, ये वजीफ़ा आपको सिर्फ़ एक ही मरतबा करना है। अब चाहे आप आज ही ये वजीफ़ा कर लें या आप 2 दिन के बाद करें या 5 दिन के बाद करें, किसी भी दिन आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। आपको ये वजीफ़ा सिर्फ़ एक मरतबा ही करना है। और नाज़रीन इकराम, ये वजीफ़ा आप दिन में भी कर सकते हैं और रात में भी कर सकते हैं। आप इसको फ़जर की नमाज़ के बाद भी कर सकते हैं, ज़ोहर की नमाज़ के बाद भी कर सकते हैं, असर की नमाज़ के बाद, या इसके अलावा आप किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। और अगर आपको दिन में वक्त नहीं मिलता तो आप रात में भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इस वजीफ़े से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा। और नाज़रीन इकराम, वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस वजीफ़े की इजाज़त आम नहीं है। इस वजीफ़े के लिए आपको इजाज़त लेनी होगी और इजाज़त किस तरीक़े से लेनी होगी ये हम आपको वजीफ़े का तरीक़ा बताने के बाद में बताएंगे कि आपको किस तरह से इजाज़त लेनी है। नाज़रीन इकराम, ये इतना ताकतवर वजीफ़ा है कि अगर आप हज़रात इस वजीफ़े को सिर्फ़ एक मरतबा एक गिलास पानी पर पढ़ लेंगे तो आपके घर से गुर्बत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, जादू का असर होगा तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, बेबरकती हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और आपके रिज़्क़ में बेइंतहा बरकत पैदा हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फ़रमाएगा कि आपके घर में ऐसी ऐसी जगहों से रिज़्क़ आएगा जहाँ से रिज़्क़ मिलने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिस तरीक़े से चुंबक लोहे को खींचता है, ठीक इसी तरीक़े से आपका घर रिज़्क़ को खींचेगा, मालो दौलत को खींचेगा और आप हज़रात बहुत ही जल्दी मालदार हो जाएंगे और आपके घर से गुर्बत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि नाज़रीन इकराम, ये इतना ताकतवर वजीफ़ा है, जो शख्स इसको पढ़ता है तो वो भी मालदार हो जाता है। वो तो मालदार हो ही जाता है, साथ में उसके पड़ोसी भी मालदार हो जाते हैं। उसके घर से तो गुर्बत ख़त्म हो ही जाती है, साथ में उसके पड़ोसियों के घर से भी गुर्बत ख़त्म हो जाती है। तो नाज़रीन इकराम, हम आपको बताते हैं कि आपको उस एक गिलास पानी का क्या करना है, किस तरीक़े से उस पर वजीफ़ा पढ़ना है। नाज़रीन इकराम, हम आपको वजीफ़े का तरीक़ा बताते हैं कि आपको ये वजीफ़ा किस तरीक़े से पढ़ना है, कितनी मरतबा पढ़ना है और किस वक्त पढ़ना है। तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि हम आप हज़रात को बता चुके हैं कि ये वजीफ़ा आप किसी भी दिन पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। ये वजीफ़ा आपको सिर्फ़ एक मरतबा ही पढ़ना है। और नाज़रीन इकराम, ये वजीफ़ा आपको पाक साफ़ होकर और बावुज़ू होकर पढ़ना है। अगर आप नापाक हैं तो नापाकी में हरगिज़ ये वजीफ़ा ना करें। अगर आपका वज़ू दुरुस्त नहीं है तो बिना वज़ू के इस वजीफ़े को ना करें। पहले आप पाक साफ़ हो जाएं और फिर बावुज़ू होकर इस वजीफ़े को करें। और अगर आपका वज़ू या गुस्ल दुरुस्त नहीं है तो फिर आपको पहले गुस्ल दुरुस्त करना है, उसके बाद अच्छी तरीक़े से वज़ू कर लें और वज़ू करने के बाद ऐसी जगह पर बैठें जहाँ पर कोई भी आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कोई भी आपको रोकने वाला ना हो और टोकने वाला ना हो, कोई भी आपसे बातचीत करने वाला ना हो।
تو ناظرین کرام آپ حضرات ایک گلاس پانی لے کر اور باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ تنہائی میں بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ ناظرین اکرام درود ابراہیم شریف تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ اگر آپ حضرات درود ابراہیم نہ پڑھ سکیں تو آپ کو جو بھی درود پاک یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی درود پاک یاد نہ ہو تو آپ اتنا پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام یہ درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا یہ اسم اعظم 111 مرتبہ پڑھنا ہے، یا مالکو یا مالکو یا مالکو۔ ناظرین اکرام یہ وظیفہ آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہوا ہے۔ آپ کو اسی طریقے سے 111 مرتبہ یا مالکو یا مالکو یا مالکو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ بھی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کہ قل ھو اللہ احد پڑھنا ہے، اور سورہ اخلاص کے شروع میں بھی ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ ناظرین اکرام آپ حضرات ایک مرتبہ اور سن لیں، سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک، اس کے بعد 111 مرتبہ یا مالکو پڑھنا ہے، 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے، پھر 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کہ قل ھو اللہ احد پڑھنا ہے۔ آپ کو یہ تینوں چیزیں پڑھنے کے بعد آخر میں پھر 11 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اور ناظرین اکرام ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جب آپ پڑھیں تو آپ کی آواز اتنی ہونا چاہیے کہ جو پانی آپ کے سامنے رکھا ہے اس پانی تک آپ کی آواز پہنچتی رہے۔ اگر آپ کی آواز پانی تک نہیں پہنچے گی تو آپ کے وظیفے کا اثر کم ہو جائے گا، اس لیے آپ کو اتنی آواز میں پڑھنا ہے کہ آپ کی آواز اس گلاس میں رکھے پانی تک پہنچتی رہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ کو اس پانی پر 3 مرتبہ دم کر دینا ہے، یعنی کہ 3 مرتبہ اس پانی پر پھونک مار دینا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس گلاس کو اٹھانا ہے اور آپ کو اپنے گھر میں لے جانا ہے، اور گھر کے کونے میں اس پانی کو چھڑک دینا ہے۔ اور آپ کو یہ پانی زمین پر نہیں چھڑکنا ہے بلکہ دیواروں پر چھڑکنا ہے۔ ناظرین کرام آپ حضرات اسی طریقے سے یہ عمل 1 مرتبہ کر لیں، پھر آپ کمال دیکھیں۔ آپ کے گھر میں کتنا بھی پرانا جادو کا اثر ہو، اس وظیفے کی طاقت سے پرانا جادو ختم ہو جائے گا، اور آپ کے گھر سے بے برکتی ختم ہو جائے گی، غریبی ختم ہو جائے گی، اور آپ کے گھر میں ایسی جگہ سے رزق آئے گا جہاں سے رزق ملنے کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور ناظرین کرام اگر کوئی آپ کے گھر میں کوئی شخص بیمار ہے جو علاج کرا کر تھک چکا ہے، بیماری ختم نہیں ہو رہی، آرام نہیں مل رہا، تو ان کو یہ پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بیٹھ کر 3 سانسوں میں پلا دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی لا علاج بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ناظرین اکرام اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کی اجازت کیسے لینی ہے۔ ناظرین اکرام آپ کو جب بھی یہ وظیفہ کرنا ہو تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹس میں اپنا نام لکھ کر 1 مرتبہ یہ پوچھ لیں کہ ہم یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جیسے ہی وہ کمنٹ مجھ تک آئے گا میں آپ کو اس وظیفے کی اجازت دے دوں گا۔ امید کرتے ہیں ناظرین اکرام یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اسلامک چینل HS نیٹ ورک کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی خوبصورت ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔